हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सब त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन कर रहे हो। चौथा क्वेश्चन देखो, आपके सामने लिखा गया है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। इसमें 4 पार्ट है। सबसे पहले हम 11/16 रेडियन को अंश में बदलेंगे। 11/16 रेडियन है बेटा। रेडियन को अंश में बनाने के लिए 180/पाई से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? रेडियन को अंश में बनाने के लिए 180/पाई से गुणा कर देते हैं। 11/16 गुणे 180 अंश बटा पाई का मान 22/7 और सरल करिए। 11/16 गुणे 180 बटा 22 गुणे 7। ये 22/7 है बेटा। 7 कहाँ चला जाएगा? अंश में। कैंसिल करेंगे। 11 1 11, 11 दूनी 22। 4 से कैंसिल करिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करेंगे। 45 गुणे 7/4 दूना 8 बराबर 7 पचे 35। हासिल कितना? 3। 7 चौक 28, 3 31/8। ठीक है ना? 331/8 आ गया। हमें अंश में बनाना है। इसके आगे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 8 से 315 को कैंसिल करिए। जब आप कैंसिल करेंगे पाएंगे 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 24 और 7 31 होता है। बगल में 5 है, 75 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 75 में पढ़िए। 8 9 72। पूरा नहीं कट रहा है भैया ना। 8 9 72। 3 बच रहा है, मतलब 39 अंश और 3/8 अंश अलग से। जब 3/8 अंश बच रहा है, इसमें आप 60 से गुणा कर दीजिए। ये बन जाएगा मिनट में। ठीक है? अंश को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, जबकि मिनट को अंश में बनाने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। सरल करेंगे। 39 अंश प्लस 4 से कैंसिल करिए। 4 दूनी 8, 15 चौका 60, यानी 45/2 मिनट। 39 अंश प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 22 मिनट पूरा पार होगा। क्योंकि 45/2 को आप 22 सही 1/2 लिखोगे तो 22 पूरी संख्या आ गई। 1/2 आधा है। 1/2 मिनट है भैया। इसी में 60 से गुणा कर दो, सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 39 अंश प्लस 22 मिनट प्लस 2 से कैंसिल करेंगे 30 सेकेंड। अब पूरा मिलाओगे भैया। 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड किसके बराबर आ जाएगा? 11/16 रेडियन। 11/16 रेडियन के बराबर आया 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चला जाए? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब
दूसरा पार्ट इसका है -4 रेडियन, -4 गुणे 180 बटा पाई। बताए ना, रेडियन को अंश बनाने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। -4 गुणे 180 बटा 22/7, -4 गुणे 180 बटा 22 गुणे 7, -2 से कैंसिल करोगे 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2, अंश में आया 2 7 14, -14 गुणे 180 बटा 11, फिर -14 शून्य शून्य, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 की 2 हासिल 11, 14 1 के 14, 14 में 11 जोड़ दो 25, -2520 बटा 11। अब देखो बेटा, ये इतना अंश आया है, ठीक है, 2520 बटे 11 अंश आया है। आगे इसको आप सरल करोगे, -4 रेडियन बराबर -2520 बटा 11 है। क्या करोगे? तो देख रहे हो आप लोग, -4 रेडियन को अंश में बदले 2520 बटे 11 अंश आया है। अब इसको सरल करेंगे। अब 11 से भाग करेंगे 2520 को, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 25 32, 11 दूना 22। ध्यान दो बेटा, 11 दूनी 22 की 2 लिख दिए, 3 हासिल, मतलब 3 बचा था, उसके बगल में 2 है, 11 दूनी 22। अब 10 बचा है, बगल में शून्य लगा, 100, 11 9 99, 229 अंश पूरा है। माइनस लगाए हो, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दो, प्लस 1 बचा है, 1 बचा, इसका मतलब 1/11 अंश। 1/11 अंश को मिनट में बदलोगे तो 1/11 में 60 से गुणा कर दो, मिनट में बन जाएगा -229 अंश प्लस 60/11 मिनट, -229 अंश प्लस 11 पचे 55, 11 पचे 55, यानी 5 सही 5/11 आएगा। 5 सही का मतलब 5 मिनट पूरा पार, बाकी 5/11 बच रहा है, 5/11 मिनट बच रहा है। मिनट को सेकेंड में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, -229 अंश प्लस 5 मिनट प्लस 300/11 सेकेंड, -229 अंश प्लस 5 मिनट प्लस, अब हम क्या करने वाले हैं, 300 को 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 8 30 होता है 80, 11 सती 77, कितना आया भैया पूरा पार 27, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 सती 77, 380 होता है, दशमलव लगाओगे, 11 दूनी 22, तब भी पूरा पार नहीं कटा, लगभग मान लेंगे 27.2 सेकेंड। अब -27.2 है, अगर 6 तक होता तो इसको 28 मान सकते थे, इसको हम 229 अंश 5 मिनट 27 सेकेंड लगभग लिख देंगे। किसके बराबर है? -5 रेडियन। रेडियन को प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर घात स्मॉल सी लगा देते हैं। तो इस तरीके से बेटा दूसरा क्वेश्चन भी आप सीख पाए होंगे। -4 रेडियन बराबर -229 अंश 5 मिनट 27 सेकेंड होता है। अब आज का हम
चौथे का तीसरा पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे का। नेक्स्ट देखो बेटा, तीसरा है 5 पाई/3 रेडियन। 5 पाई/3 गुणे 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3×6=18, आ गया 5 गुणे 60 बराबर 300 अंश। जिस सवाल में पाई लगा रहे उसको अगर अंश में बनाना हो वो आसान रहता है बेटा। तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा पार्ट इसका है 7 पाई/6 रेडियन इक्वल 7 पाई/6 इंटू 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 6×3=18, 30, 7 गुणे 30 अंश बराबर 210 अंश, बराबर 210 अंश। समझ गए ना? मतलब आज के क्लास की शुरुआत में आप सवाल नंबर 4 का 4 पार्ट था, इसको आप विधिवत पढ़ लिए हो। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 5। ठीक है बेटा, 4 तक समझ गए ना? पांचवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का पांचवा सवाल। एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण करता है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने? तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? कितने रेडियन का कोण बनाएगा? आइए इस प्रश्न को हल किया जाए। देखो बेटा, कोई पहिया है, 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा वही हमें ज्ञात करना है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कोई भी पहिया 1 चक्कर घूमेगा तो 1 चक्कर घूमने में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। लिख दीजिए, चूंकि पहिए द्वारा एक चक्कर में अंतरित कोण 2 पाई रेडियन, उत्तर भी रेडियन में लाना है, अंश में लाना होता तो 1 चक्कर में बनाया गया कोण 360 अंश लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 चक्कर लगाता है। प्रश्नानुसार पहिए द्वारा 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360। अर्थात इसी को आप लिख सकते हो कि 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360। पहिया बेटा 1 मिनट में कितना परिक्रमण कर रहा है? 360 परिक्रमण कर रहा है। परिक्रमण का मतलब चक्कर, 360 चक्कर लगा रहा है। अर्थात उसी को कह सकते हैं 60 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है? 360। इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360
बटा 60 बराबर 6। ठीक है, 1 मिनट में कितना परिक्रमण किया? 360। 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड में कितना परिक्रमण किया? 360। 1 सेकेंड में कितना करेगा? 6 परिक्रमण करेगा, यानी 6 चक्कर लगाएगा। अतः पूछा क्या, 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? अतः पहिए द्वारा 1 सेकंड में अंतरित कोण बराबर, आप लोग ऊपर लिखे हो कि पहिए द्वारा 1 चक्कर मतलब 1 परिक्रमण में अंतरित कोण 2 पाई, इसलिए पहिए द्वारा 1 सेकेंड में अंतरित कोण 6 गुणे 2 पाई बराबर होगा 12 पाई रेडियन। मालूम हो गया ना? यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? ठीक है, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई को यल से, ये 22 सेंटीमीटर दिया है। थीटा पूछा है भैया, लेकिन ये जानते रहिए जब हम फिगर बनाएंगे इसका फिगर इस ढंग से बनेगा। ए वृत्त का केंद्र ओ है, त्रिज्या स्मॉल आर है, चाप यल है। ठीक है, देख रहे हैं ना, चाप की लंबाई यल है, त्रिज्या स्मॉल आर है और इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला कौन सा? थीटा बराबर यल बाई आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 22 बटे 100 यानी 11 बटा 50 उत्तर आएगा बेटा रेडियन में। लेकिन हमें लाना किस में है? हमें लाना है डिग्री माप में, इसलिए रेडियन माप में 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे, तब क्या पाएंगे? 11 बटा 50 गुणे 180 बटा 22 बटा 7। 11 बटा 50 गुणे 180 बटा 22 गुणे 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखेंगे। अभी आप 7 तक पढ़े हो थे। 8 है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं, तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, दो वृत्त हैं, एक वृत्त छोटा और दूसरा वृत्त क्या है? बड़ा है। ठीक है ना, एक वृत्त छोटा है, दूसरा वृत्त क्या है? बड़ा है। लेकिन दोनों वृत्तों की जो जीवाएं हैं वो समान है।
दोनों वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो बराबर है, इसका केंद्र और इस वृत्त का केंद्र। ये देख लीजिए इस ढंग से, ठीक है। ये R1, ये वाला R2। R1 वाला कितने का कोण बना रहा है? पहला वृत्त 60 अंश और ये 75 अंश। क्लियर भैया? लंबाई, चाप की लंबाई, लेकिन चाप की लंबाई बता रहा है ना, चाप ये है OAB, ये चाप की लंबाई ये भी है, इसमें ये चाप की लंबाई क्या है? PQ है। लेकिन दोनों चापों की लंबाई समान है, यल लिख देते हैं। आप सूत्र जानते हो, आप लोगों को सूत्र याद होगा कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? चाप बटे क्या? कोण। पहले वृत्त का कोण अलग है, त्रिज्या अलग है, इसलिए R1 बटा R2 जब निकालने लगोगे L1 बटा θ1 बटे L2 बटे θ2 लगाओगे। एक भिन्न को दूसरे भिन्न से जब भाग दिया जाता है ना बेटा, पहला भिन्न लिख लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे भिन्न को उलट दिया जाएगा, फिर L1 बटा L2 लिख लो, गुणे θ2 बटे θ1 लिख लो, R1 बटा R2। अब जिस वृत्त की त्रिज्या ज्यादा होगी उसी के अनुसार अभी हम लिख देंगे, ठीक है। R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 गुणे θ2 बटे θ1। बात समझ में आ रही है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण। इस सूत्र से निकला R1 बटा R2 बराबर L1 बटा θ1 बटा L2 बटे θ2। L1 बटे θ2 गुणे θ2 बटे L2 कैसे आया? पहला भिन्न गुणे दूसरे भिन्न का उल्टा लिख दिए। अब L1 L2 को एक साइड मतलब एक साथ लिख दिए तो L1 बटा L2 गुणे, और यहाँ पर ध्यान दीजिए θ2 है, L1 बटा θ1 है बेटा, L1 बटे θ1 है, तो θ2 बटे θ1 आ जाएगा। अगली लाइन में चूंकि L1 बराबर है L2 किसके है? यल के। दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई एक समान है, तब क्या पा जाओगे? R1 बटा R2 बराबर L1 के स्थान पर L, L2 के स्थान पर L, θ2 के स्थान पर 75 अंश और θ1 के स्थान पर 60 अंश। R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बटा R2 बराबर होगा कितना भैया? 75 बटा 60। R1 बटा R2 बराबर 15 पचे 75, 15 चौका 60। R1 अनुपाती R2 बराबर 5 अनुपाती 4। R1 अनुपाती R2 बराबर 5 अनुपाती 4। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा वो 5 अनुपाती 4 आएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको अंतिम सवाल बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नौवां क्या है? 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, दोलन करने से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए।
जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई जबकि जबकि उसके उसके नोक उसके नोक द्वारा जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई बनाए गए चाप की लंबाई बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है निम्नलिखित हैं निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? पहले में दिया है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। दूसरे पार्ट में दिया है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तीसरे में चाप की लंबाई कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, इसको हम लोग हल करेंगे। आप 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, एक दोलक है बेटा जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर ऐसे दोलन कर रहा है, ऐसने दोलन कर रहा है, मतलब ये वृत्त का केंद्र है और दोलन इस ढंग से कर रहा है, जितने दूरी जा रहा है चाप की लंबाई नीचे बन रही है और इस दोलक की लंबाई ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। मतलब इस सवाल में r बराबर 75 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन पहले पार्ट में ये 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई दिया है, यल बराबर 10 सेंटीमीटर। और जब भी हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाते हैं उत्तर हमारा रेडियन में आता है, इसलिए सूत्र लगाइए इसमें थीटा बराबर यल बाई आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या 10/75, 5 दूनी 10। उसके बाद आप कैंसिल करेंगे, 5 5 के 5, 5 पचम 25, 2/15 रेडियन। क्या आ गया? 2/15 रेडियन आ गया। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में बेटा इसमें चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है, इसके लिए भी सूत्र लगाओ थीटा बराबर यल बाई आर से, यल बाई आर से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यल का मान 15/75, थीटा बराबर 15 के 15, 15 पच्चीस 75, 1/5 रेडियन। और सरल करने का मन है तो 0.2 रेडियन लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर तीसरे पार्ट में चाप की लंबाई दिया है 21 सेंटीमीटर, इसमें भी फार्मूला लगा दीजिए थीटा बराबर यल बाई आर से, थीटा बराबर यल का मान 21, आर का मान 75। अब देखिए इसको 3 से कैंसिल करोगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 7/25 रेडियन। बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं बेटा आज की क्लास में जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया उसको आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।